सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब हम अपनी औलाद के रिश्ते तय करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। हुस्न की बिना पे हम अपनी औलाद का रिश्ता तय करते हैं। दूसरी वजह मालो दौलत जायदाद देख के औलाद का रिश्ता तय करते हैं। तीसरी बात किरदार देख के दीन कितना उनके घर में है, दीनदार कितने हैं, ईमानदार कितने हैं, इस वजह से भी हम अपनी औलाद के रिश्ते तय करते हैं। तीनों वजहें ठीक हैं, लेकिन हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दीन को तरजीह दे के अपनी औलादों के रिश्ते तय किया करो। हुस्न भी देखें, मालो दौलत भी देखें, दीन को भी देखें, लेकिन बाकी दोनों को तरजीह ना दें। तरजीह आपने दीन को देनी है कि बंदे दीनदार कितने हैं, किरदार कितना साफ़ सुथरा है, अखलाक के कैसे हैं, इस बात को देख के अपनी औलाद के रिश्ते तय करें। हुस्न बंदे का हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक वक्त होता है बंदे के बाल स्याह होते हैं फिर सफ़ेद हो जाते हैं। एक वक्त होता है नज़र इतनी तेज़ होती है, बंदा यहाँ से देखता है तो कई मील तक बंदा साफ़ सुथरा चीज़ें देख लेता है। लेकिन एक वक्त आता है कि इतनी मोटी सारी ऐनक से भी बंदा सही नहीं देख सकता है। एक वक्त आता है बंदा हाथ में कोई चीज़ पकड़े तो बंदा तोड़ के रख देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि बंदा एक पानी का गिलास भी सही तरीके से नहीं पकड़ सकता। कभी कभी टांगों में इतनी सकत और इतनी ताकत होती है कि बंदा दौड़ना चाहे तो दौड़ सकता है, जितनी स्पीड लगाना चाहे लगा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा इस मरहले में पहुंच जाता है कि बंदा अपने मकान से अपने मेन गेट तक निकलता है तो रास्ते में 4 मरतबा बैठता है, फिर मेन गेट तक पहुंचता है। रास्ते में 3 मरतबा पानी पीता है, फिर अपने मेन गेट तक पहुंचता है। इतनी कमज़ोरी आ जाती है। दांत बंदे के ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं। तो जो रिश्ता हमने हुस्न की बिना पे किया था वो हुस्न तो गया, ख़त्म हो गया। बाल सफ़ेद हो गए, आँखों में नज़र ख़त्म हो गई, हाथों में कमज़ोरी आ गई, टांगों में सकत नहीं रही, चलने के काबिल नहीं रहे, मुंह के ऊपर चेहरे के ऊपर झरियाँ बन गई हैं, तो वो हुस्न तो क्या ख़त्म हो गया। जब हुस्न ख़त्म हो गया है तो उस वक़्त ख़ानदान में बिगाड़ पैदा शुरू हो जाता है, उस वक़्त ख़ानदान हमारे उजड़ जाते हैं। दूसरी वजह हम औलाद का रिश्ता तय करते हैं किसी की कोठी देख के, किसी की कार देख के, किसी के पास पैसे देख के हम उसके घर में रिश्ता तय करते हैं। तो ये कब तक है? हो सकता है एक दिन आपने रिश्ता तय किया हो, दूसरे दिन कोई ज़ल्ज़ला आए और कोठी गिर जाए। हो सकता है रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाए। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी लगे कि सारी जो चीज़ें हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं, जिनकी वजह से हमने रिश्ता तय किया था वो तो गई ख़त्म हो गई हैं। मालो दौलत गया, ख़त्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है, जायदाद ज़ब्त हो गई है। इसी तरीके से कार कोठी है तो वो भी किसी तरीके से फ़ना हो गई है। तो अगर इसकी वजह से हमने रिश्ता तय किया था तो उसमें बिगाड़ पैदा होता है और ख़ानदान उजड़ जाते हैं। अगर हमने रिश्ता तय किया था दीन को देख के, दीन को तरजीह दी है कि बंदा ईमानदार कितना है, किरदार का अच्छा है, अखलाक का अच्छा है, तो दीन बंदे को इस ज़िंदगी में भी इज़्ज़त देता है और इस ज़िंदगी में से जाने के बाद भी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है। और याद रखें, अक्सर औक़ात जो हमारे घरों में बिगाड़ पैदा होता है, ख़ानदान उजड़ते हैं, वो दीन से दूरी की वजह से होते हैं। जिन बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता होता वो कहते हैं 3 तलाक़ें हमने दे दी हैं, फिर देने के बाद फिर किसी एक मौलवी के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर किसी को पैसे दिए, कोई फतवा लिखवाया और काम चला लिया। हकीकत ख़त्म हो गई है, जो निकाह था वो टूट गया है। फिर ऐसे ही अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक किसी से फतवा लेके अपनी अगले वाली ज़िंदगी गुजारी। अगर हम अपनी औलादों को उनके रिश्ते तय करने से पहले, उनका निकाह करने से पहले किसी मौलवी साहब के पास, इमाम साहब के पास चंद दिनों के लिए बिठाएं कि इनको कुछ ना कुछ आप समझाएं कि ये चीज़ें हैं जो तुझे नुकसान देंगी, ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हैं, ये जुमले तुमने बोलने हैं, ये नहीं बोलने हैं,
तो फिर ख़ानदान उजड़ेंगे नहीं बल्कि वो आबादी की तरफ जाएंगे, उनके अंदर आपस में इत्तेफाक पैदा होगा। तो ये पहली सीढ़ी है जो हमने तय करनी है, औलाद का रिश्ता तय करना है। हुस्न को देखें ज़रूर लेकिन तरजीह ना दें, मालो दौलत देखें ज़रूर लेकिन तरजीह ना दें, दीन को तरजीह दें। बंदा नमाजी कितना है, किरदार का कैसा है, अखलाक का कैसा है, इस बिना पे अगर औलाद का रिश्ता तय किया तो यकीन करें आपके ख़ानदान, आपके बच्चों के रिश्ते, उनमें इत्तेफाक और बरकतें पैदा होंगी। अब अगला मरहला, जब अल्लाह बंदे को औलाद से नवाजता है तो हमने क्या करना है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक़्त उसको हम घुट्टी दिलवाते हैं, या ख़ुद देते हैं या किसी को बुला लेते हैं, इमाम साहब को बुला लेते हैं, किसी और नेक बुज़ुर्ग को। तो याद रखें, घुट्टी किसी अच्छे नेक साले बुज़ुर्ग से दिलवानी चाहिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का मामूल था कि वो अपने बच्चों को घुट्टी हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते, वहाँ से दिलवाते। उसका ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता। अल्लाह के हबीब अपने मुंह मुबारक में छुआरा या खजूर चबाते और फिर उस बच्चे के मुंह में डालते, फिर सारी ज़िंदगी आसानियों से गुजरती, नेकियां करते हुए गुजरती, सही रास्ते पे गुजरती। तो इस वजह से जब अपने बच्चों को घुट्टी दिलवाएं तो वो किसी नेक साले और बुज़ुर्ग बंदे से दिलवाएं ताकि आने वाली ज़िंदगी में आसानियां पैदा हों। तीसरा मरहला, हम बच्चे का अकीका करते हैं और अकीके के साथ साथ हम नाम फ़ाइनल करते हैं। पहले 2, 3, 4 दिन ऐसे फ़र्ज़ी नाम चलते रहते हैं, इसका नाम ये रख दें, ये रख दें, ये रख दें, लेकिन अकीके के दिन तकरीबन नाम फ़ाइनल हो जाता है। माँ बाप के दरमियान भी और रिश्तेदारों के दरमियान भी डिस्कस होती है, आपस में शोर मचाते हैं, झगड़ते हैं, नाम ये रखें, ये रखें, ये रखें। कैसा रखें? ऐसा रखें जो शहर में किसी का ना हो, जो महल्ले में किसी का ना हो, जो घर में किसी का ना हो, ऐसा नाम रखें। और रखें कैसा? ऐसा रखें जो क्रिकेट में कोई माहिर बंदा हो उसके नाम पे नाम रखें, जो गाना गाने में महारत रखता हो उसके नाम पे नाम रखें, जो डांस अच्छी करता हो उसके नाम पे नाम रखें। इस तरीके से फिर नाम रखें। पहली बात तो ये है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और का नाम हो, हमारे बच्चे का ऐसा नाम होना चाहिए। लेकिन सुने, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए क्या हरज है कि तुम्हारे घर में 2-2 मोहम्मद हों और 2-2 अहमद हों। हम तो कहते हैं शहर में किसी का ना हो, महल्ले में किसी का ना हो, गांव में किसी का ना हो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, क्या हरज है तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में 2-2 मोहम्मद हों, 2-2 अहमद हों। और बाज़ ऐसी रिवायात हैं जिसमें 3 का भी जिक्र किया गया है। तो फिर मुझे और आपको चाहिए कि हम नाम ऐसी निस्बत के साथ रखें जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ मिलती हो। सहाबा कराम के नामों पे नाम रखें। बच्ची अल्लाह ने दी है तो अज़वाज मुताहरात के नामों पे नाम रखें। और नाम रखने के बाद फिर सिर्फ ये नहीं है कि आपने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, नाम लिखवा दिया, बस ख़त्म। आपने नाम रखा मोहम्मद बशीर, नाम रखा शब्बीर, नाम रखा मोहम्मद यूसुफ, नाम रखा अहमद सुल्तान, ऐसे नाम रख दिए हैं। लेकिन मुआशरे की सूरत हाल ये है कि हम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखने के बाद किसी को हम बिल्लू बोलते हैं, किसी को हम टोनी बोलेंगे, किसी को हम बाली बोलेंगे, किसी को हम बबलू बोलेंगे। वो नाम हमने छोड़ दिया जो हमने रखा था, मोहम्मद रखा था, अहमद रखा था, यूसुफ रखा था, मूसा रखा था, कोई नाम वो छोड़ दिए हैं। हमने नाम वो रख दिए हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने कुत्तों के नाम रखे हुए हैं। फिर वो नतीजा निकलता है कि औलाद बड़ी होती है तो फिर वो बाल भी कटोरा कट बनाएगी, प्याला कट बनवाएगी, फिर कैसी कैसी वो कटिंग करवाएंगे जो अंग्रेज़ों के कुत्तों के नामों पे नाम रखे थे। फिर नतीजा ये निकला, ज़िंदगी भी उन्हीं के मुताबिक गुजारना शुरू कर दी है। तो ये बात मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले हम औलाद के रिश्ते ऐसे लोगों के साथ तय करें जो दीनदार हों। फिर अल्लाह औलाद से नवाजे तो कुटी नेक और साले बुज़ुर्ग से दिलवाए। तीसरी बात, उसके कान में अज़ान और तकबीर पढ़ें, दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर पढ़ें। फिर अगली बात, उसका नाम अच्छा रखें। नाम अच्छा रखने के बाद बोलें भी अच्छा, दूसरों से बुलवाएं भी अच्छा। और फिर हमारे माशरे की सूरत हाल ये है कि हमने इन नामों का तकद्दुस पामाल कर दिया है, इन नामों का एहतराम हमने ख़त्म कर दिया। हम क्या करते हैं, अपनी दुकान का नाम रखेंगे खलील बेकर्स,
अपनी दुकान का नाम रखेंगे अमीन ढोडा शॉप, अपनी दुकान का नाम रखेंगे यूसुफ गारमेंट्स, फिर उसके बनवाएंगे डब्बे, फिर वो हम लोगों में वो ख़रीदो फरोख्त के लिए आएंगे, उनको हम पैकेट देंगे। मिठाई वाले हैं तब भी, वो ढोडे वाले हैं तब भी, वो कपड़ों वाले हैं तब भी, फिर वो कपड़ा इस्तेमाल करके, मिठाई इस्तेमाल करके, वो बिस्किट इस्तेमाल करके हम डब्बे फेंकेंगे। फिर वो डब्बे जिसके ऊपर खलील लिखा हुआ है, जिसके ऊपर अमीन लिखा हुआ है, जिसके ऊपर यूसुफ लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे पाँव की ठोकर के साथ अपनी गलियों में रौंद देंगे। तो ये इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका बस चले, आपकी पहुँचो, किसी ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना हो, तो उस बंदे तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ कि इन चीज़ों से परहेज़ करके कोई ऐसा नाम रखें जो सिर्फ़ आपकी पहचान बन सके, उसका तकद्दुस पामाल ना हो, उसका एहतराम ख़त्म ना हो। नाम अच्छा रखने के बाद आखिरी बात, मैंने और आपने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करनी है, और तरबियत के लिए हमने अपने बच्चों को सिर्फ़ टेलीविज़न लगा के नहीं देना है, हमने उनको सिर्फ़ कैसेट लगा के नहीं देनी, हमने उनको सिर्फ़ मौलवी साहब की तकरीर नहीं सुनानी उनकी तरबियत के लिए। वो आपके बोल चाल से ज़्यादा, आपकी गुफ्तगू से ज़्यादा वो आपके अमल को देखते हैं। बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, वो आपको देख के आपकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये शिकायत करते हैं कि मौलवी साहब हमारे बच्चे को कहें कि ये नमाज, हम तो भाई बस गुनाहगार लोग हैं, हम पढ़े ना पढ़े, ये कम अज़ कम नमाज ज़रूर पढ़ा करें। ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने कलमा नहीं पढ़ा, तुम शरीयत मुताहरा में दाखिल नहीं हुए हो, बच्चा क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते हो? तो आप उसके लिए एक नमूना हो। खुद नमाज पढ़ोगे, बच्चा खुद ब खुद नमाजी बन जाएगा, वो आपके साथ सजदे करेगा, वो आपके साथ वुज़ू करेगा, चाहे गलत भी करेगा लेकिन छोटी उम्र में कुछ ना कुछ वो आपकी कॉपी ज़रूर करेगा। आप तस्बीह पढ़ते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर पढ़ेगा, चाहे वो गलत पढ़ता है सही पढ़ता है। तो आपका कौल इतना वो उसके ऊपर असर नहीं करता है जितना आपका प्रैक्टिकली ज़िंदगी उसके ऊपर असर अंदाज होती है, जितना वो आपको देख के काम करता है। तो तरबियत के लिए 3 चीज़ें अगर आप अपनी औलाद को सिखा देते हो तो समझ लें हमने अपनी औलाद की तरबियत पूरी ज़िंदगी की हमने कर दी है। वो 3 बातें तवज्जो से समाअत करें। पहली बात, आपने अपने बच्चों के दिमाग में, दिल में ये बात कूट कूट के भर देनी है कि बेटा नुकसान जितना हो जाता है कोई बात नहीं, कोई गलती तुमसे सरज़द हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन एक काम तुमने सारी ज़िंदगी नहीं भूलना। वो क्या है? तुमने झूठ नहीं बोलना, हमेशा बात सच्ची करनी है। कैसी करनी है? ये बात अपने बच्चों को सिखाएं, उनके दिमाग में भरें। नुकसान कोई भी लाखों का होता है, हो जाए कोई बात नहीं, भर देंगे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि बच्चा नुकसान करके झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को छुपाएगा, चंद और झूठ बोलेगा, उन झूठों को छुपा के चंद और झूठ बोलेगा। इस तरीके से वो बुराई पे बुराई करता चला जाएगा। जब सच्ची बात बताएगा, नुकसान जो होना था वो हो गया है, लेकिन इस सच की वजह से वो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियों से महफूज रहेगा, बहुत सारे ऐसे गुनाहों से महफूज हो जाएगा। तो ये पहली बात आपने अपनी औलादों तक पहुंचानी है कि आपने झूठ नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है। दूसरी बात, 5 वक्त की नमाज, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। थके हुए हो, सर दर्द है, बुखार है, कोई भी मरहला है, कहीं से भी आए हो, दूर से सफ़र करके आए हो, नमाज तुमने नहीं छोड़नी है। उसका दुनिया में भी फ़ायदा होगा और दीन का भी, दोनों फ़ायदे होंगे, दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवरेगी। और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जब अपने बच्चों को नमाजी बना देंगे। तीसरी बात, बच्चे के दिल में खिदमत का जज्बा बेदार करें। आपको किसी ने, बड़े ने सवाल कर दिया, दौड़ के जाएं उसकी बात मानें। कोई बूढ़ा जा रहा है, उसके पास कोई बोझ है, कोई शापर है, कोई ऐसी चीज़ है, आप उससे उठा लें। स्कूल जाते हो, माँ को चाहिए वो अपने बच्चे को 2-4 रुपए ज़्यादा दे दे। बेटा रास्ते में जाते जाते किसी गरीब को 1-2 रुपए दे देना, 1-2 रुपए की चीज़ ले लेना। रास्ते में जाते हो, स्कूल में जाते हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा क्लास फेलो हो जिसके पास पैसे ना हो, वो गुर्बत की वजह से ना ला सकता हो, चुपके से उसको 2-4 रुपए दे देने, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो
और उसका काम भी चलता रहे। बच्चों के दिल में खिदमत का जज्बा बेदार करना है। और तरबियत के लिए मुझे और आपको क्या करना है, कौन से रास्ते अपनाने हैं, वो ये हैं कि जैसे हम दुनिया के लिए अपने बच्चों को लालच देते हैं, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके चलता हूँ। हम अपने बच्चों को दुनिया सिखाने के लिए और उन बच्चों की दुनिया बनाने के लिए बहुत सारी लालच देते हैं। कैसे? हम अपने बच्चों को सब्ज़ी लेने के लिए भेजते हैं। आप ज़ोहर से शुरू करें, मगरिब तक बच्चे की मिन्नत करें सब्ज़ी ले आएँ, नहीं लेके आएगा, नहीं बात आपकी मानेगा। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं बेटा ये लें 20 रुपये, ये 15 रुपये की सब्ज़ी लेके आनी है और 5 रुपये तुम्हारा इनाम है, तो वो 120 की स्पीड में जाएगा और सब्ज़ी ले आएगा, क्योंकि आपने उसको इनाम दिया है। आप कहते हैं बेटा मिडिल कर लिए, मैट्रिक करोगे, नंबर अच्छे आएंगे तो तुझे 1 to 5 लेके देंगे, फिर तुझे टच मोबाइल मिलेगा। अगर बच्चा किताब को हाथ नहीं भी लगाता है फिर भी मेहनत करेगा, फिर भी वो याद करेगा कि कहीं 1 to 5 ज़ाया ना हो जाए, ये मेरा टच मोबाइल कहीं ज़ाया ना हो जाए, ये मुझे मिलना चाहिए। बच्चा मेहनत करता है। लेकिन आप जो इतने सारे बंदे बैठे हो, आप बताएं ईमानदारी से, कभी अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको ये कहा हो कि बेटा तुमने अगर 6 कलमे सही याद किए तो अच्छे होटल पे खाना खिलाएंगे? कभी कहा हो? नहीं कहा है। कभी कहा हो बेटा जब तुम हाफिज़ कुरान बनोगे तो फिर तुझे 1 to 5 लेके देंगे? नहीं कहा है। कभी कहा हो तुम आलिम दीन बनोगे तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुझे टच मोबाइल लेके देंगे ताकि तुम सोशल मीडिया से फ़ायदा उठा सको? कभी भी नहीं कहा। दुनिया बनाने के लिए हमने सैकड़ों की, हज़ारों की, लाखों की लालच हमने अपने बच्चों के दी है। दीन समझाने के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। तो याद रखें, पहले जो बुज़ुर्ग होते थे वो अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए लालच देते थे। आपने अक्सर उलमा से सुना है, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जो वालदा मोहतरमा थी वो आपको नमाज का कहती और साथ ये भी बताती कि बेटा फ़रीद नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे शक्कर पड़ी होगी। आप नमाज पढ़ते, मुसल्ला उठाते, नीचे शक्कर पड़ी होती, उठाते, खुश हो जाते कि ठीक है नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। एक दिन वालदा कहीं बाहर चली गई काम के लिए और नमाज का टाइम हो गया है। दिल में ख्याल आया कि अपने बच्चे को, फ़रीद को, बड़ी मुश्किल से नमाजी बनाया, इतना एहतमाम किया, रोज़ाना शक्कर रखती हूँ, अगर आज फ़रीद ने मुसल्ला उठाया और नीचे शक्कर ना पड़ी हुई तो कहीं सालों की मेहनत ज़ाया ना हो जाए, कहीं फ़रीद नमाज ना छोड़ दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, या अल्लाह मैंने इस रास्ते पे लगा दिया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब मेरे फ़रीद के लिए कोई ना कोई ऐसा एहतमाम हो ताकि मेरा फ़रीद कहीं नमाज ना छोड़ दे, दीन से दूर ना हो जाए। तो उधर माँ ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, इधर बच्चे ने नमाज पढ़ी है। माँ वापस आई, सवाल किया, बेटा फ़रीद नमाज पढ़ी है? जी अम्मा नमाज पढ़ी है। लेकिन जब ये बात कही है ना, माँ परेशान हो गई, भाई पता नहीं आगे क्या हुआ है, शक्कर नहीं मिली है, कुछ ना कुछ कह देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि अम्मा पहले जब मैं नमाज़ पढ़ता था, मुसल्ला उठाता था, तो शक्कर पहले भी पड़ी होती थी, लेकिन पहले वाली जो शक्कर होती थी उसका जायका और होता था, आज मैंने मुसल्ला उठाया जो शक्कर पड़ी थी उसका जायका कुछ और था। माँ कहती है बेटा फ़रीद जब पहले तुम नमाज़ पढ़ते थे तो शक्कर की पुड़िया मैं रखती थी, लेकिन आज जब तुमने नमाज़ पढ़ी है तो जिसके लिए नमाज़ पढ़ते हो शक्कर का एहतमाम तुम्हारे लिए उसने कर दिया है। तो बच्चों को दीनदार बनाने के लिए मुझे और आपको चाहिए हम अपने बच्चों को लालच दें, हम अपने बच्चों को इस रास्ते पे लगाएं, हम अपने बच्चों को उलमा का तकद्दुस सिखाएं। आज अगर नहीं बताएंगे तो कल हमारे मुआशरे में जैसे सूरत हाल है, इमाम साहब मेन दरवाजे पे पहुंच चुके होते हैं तो पीछे से आवाज़ लगती है, इमाम साहब ज़रा रुक जाएं, एक मसला बताते जाएं। फिर इमाम साहब का कमीज़ खींच के पूछेंगे हमें ज़रा थोड़ा सा टाइम दे। फिर ये तकद्दुस नहीं रहता है अगर हम अपने बच्चों को एहतराम नहीं सिखाएंगे। फिर मस्जिदों में शोर होगा, फिर अपनी गपशप होगी, फिर सियासी और बैलों की दौड़ के बारे में मस्जिद में गुफ्तगू करेंगे हमारे बच्चे, जब उनकी तरबियत हम नहीं करेंगे। और मेरे और आपके ऊपर अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत ना की, ये देखें ना, ये 5-6 बच्चे बैठे हैं और 2 अभी आ रहे हैं, और आप कितने बैठे हैं? 10-15 बैठे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है
कि हमने दीन को समझने के लिए हमारे पास इतना सारा टाइम भी नहीं। हालांकि चाहिए तो ये था कि हमारी मस्जिद भरी हुई होती आज के दिन, आप सिर्फ खुद ना आते, एक दूसरे को पकड़ के ले आते। पकड़ के क्या ले आते, हमारे मस्जिद में अगर कोई बंदा आता है तो हम उसको समझाते इस तरीके से हैं कि वो सारी ज़िंदगी मस्जिद का मुंह तक नहीं करता है। तो आए अपने बच्चों को मस्जिद का तकद्दुस सिखाएं। अगर उनको इस बिलालाबाद की मस्जिद के तकद्दुस का ना पता हुआ तो बताएं फ़लस्तीन में किबला अव्वल की हिफाजत और उसका तकद्दुस इनको कौन सिखाएगा, जब इस मस्जिद का इनको कोई पता नहीं है। तो अपने बच्चों को मस्जिद का तकद्दुस सिखाएं, उनकी तरबियत इस अंदाज से करें ताकि हमारे बच्चे नमाजी बने और जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो वो नमाज में तशहुद में बैठ के ये कहते रहें, रब्बना अग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा, और मेरे जो अहले ईमान भाई इस दुनिया से चले गए या अल्लाह उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। तो आज की इस नशिस्त में ये चंद बातें। पहली बात, अपनी औलादों के रिश्ते दीन को तरजीह दे के करें। दूसरी बात, अल्लाह औलाद से नवाज दे तो घुट्टी नेक बंदे से दिलवाएं, फिर उसके कान में अजान और तकबीर पढ़ें। अगली बात, उनके नाम अच्छे रखें। नाम अच्छे रखने के बाद उनकी तरबियत के लिए जो आप तरीका अच्छा इख्तियार कर सकते हैं करें। अपने बच्चों को लालच दें दीनदार बनाने के लिए, ताकि आपकी भी ज़िंदगी आसान हो और आपकी औलादें भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जो चंद टूटे फूटे जुमले मैं आप तक पहुँचा सकता था पहुँचाए हैं। दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हक़ाइक़ समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, समझने के बाद अमल की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।